Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next chapter number 3, class 12th political science. आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में जो पॉलिटिकल साइंस का है। चैप्टर 2 की वीडियो है वो आप देख चुके हो हमारे चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कराई गई हैं और कुछ टाइम के बाद उसकी जो इमेज होंगी वो भी अपलोड है, वो कर दी जाएंगी ग्रुप के अंदर या आपका जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। अब ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 है, उसकी वीडियो और आपको उसकी जो इमेजेस हैं वो भी आपको समझाई जाएंगे सारी की सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका मतलब होता है नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है ना, कि जो नियोजित जो विकास है उसकी राजनीति, ये चैप्टर रहेगा हमारा। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट हैज़ द ग्लोबल डिमांड्स, कि ग्लोबल डिमांड्स बढ़ गई, ठीक है ना, ग्लोबल स्तर के ऊपर डिमांड बढ़ गई। डिमांड्स का मतलब मांग बढ़ गई। फॉर स्टील इंक्रीज, स्टील की जो मांग है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और उड़ीसा, इंडिया के अंदर है उड़ीसा, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन और इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अनटैप्ड मतलब अनछुआ हुआ जो आयरन ओर है वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता था, वो मिलता था उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा। और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट उसने साइन कर लिया क्या, एक एग्रीमेंट, उसने एक एग्रीमेंट है, एक समझौते के ऊपर साइन किया विद द, किसके साथ, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो स्टील मेकर जो कंपनियां थी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक साइन पे, एक एग्रीमेंट पे साइन कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही उसने उसके ऊपर साइन किए, एक एग्रीमेंट पे साइन किए, तो उस एग्रीमेंट के उद्देश्य क्या थे, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो लोग हैं या जो कंपनियां हैं वो अपनी पूंजी का निवेश करेंगी। पूंजी निवेश करने पे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो सरकार को होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और साथ के साथ वहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे भाई, वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, लोगों को रोज़गार के जो अवसर हैं वो मिलेंगे। ये उसके उद्देश्य थे या जो सरकार है वो सोच रही थी भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ सुनना ध्यान से कि मोस्टली जो आयरन ओर है वो रिजर्व था। रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित था। इन इन ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया था, जो जनजातीय जो क्षेत्र था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, रिजर्व था भाई, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ था, कि जो जनजातीय जो क्षेत्र था, जो ट्राइबल जो एरिया था वहाँ पे था। और जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन थी वो डर गई थी, फियर्स, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अब क्या इस्टेब्लिश हो जाएगी, फियर दैट सिटिंग अपॉन अप ऑफ इंडस्ट्रीज, कि वहाँ पे इंडस्ट्री है या उद्योग है वो स्थापित हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, उनको छोड़ना पड़ेगा या विस्थापित होना पड़ेगा, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, एंड देयर लेवहुड, अपनी जो आजीविका है, जो वो आजीविका करते थे या जो भी कमा के खाते थे, जो भी काम करते थे, उसको छोड़ना पड़ेगा। द इन्वायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणवादी थे, उनको भी फियर था, डर था, दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, उनको भी ये डर था कि माइनिंग होगी, उनको भी डर था कि माइनिंग होगी और यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगी, तो इसकी वजह से पोल्यूटेट द इन्वायरमेंट, जो प्रदूषित, जो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी, जो पर्यावरण को क्या करेंगी, प्रदूषित करेंगे, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, वो पोल्यूटेड हो जाएगा। ये कहा किसने, इन्वायरमेंटलिस्ट ने, ये उनको भी डर लग रहा था भाई। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फील दैट इफ़ द इंडस्ट्री इज़ नॉट अलाउड, यदि इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगी, वुड बी ए सेट ए बैड एग्जाम्पल, और उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है वो हो जाएगा, ठीक है ना, एक जो बैड एग्जाम्पल के रूप में है वो प्रस्तुति होगी उस सरकार की। अब इसके साथ साथ और क्या बताया गया है, यदि
सरकार जब इस चीज़ को मना कर देती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ वो नहीं लगेंगी, तो डिस्कॉर्ज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री की जो पूंजी जो निवेश हो रही है, जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो बैरियर्स है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी। ये था आज का टॉपिक आपका। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा उसको डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और यहाँ से आप इनको आसानी से नोट्स बना लीजिए। काफ़ी इजी फॉर्म में मैंने इनको लिखा है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियो सबसे पहले ही आपको है वो देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।